श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों को लेकर के कल हमने विचार किया है। इस ब्रह्मांड का, इस जगत का कारण कौन है, इस पर ब्रह्मवादी ब्रह्म को जानने के इच्छुक चर्चा कर रहे थे। जिन कारणों को ध्यान में रख करके सोचा, वो कारण तो इस ब्रह्मांड का कारण नहीं बन पा रहे हैं। उसमें से 5 कारण ऐसे निकले जो जड़ वस्तु हैं, जो जड़ होकर के इस ब्रह्मांड को नहीं बना सकते। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौम सिद्धांत है। कोई भी जड़ वस्तु किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती। निर्माण, निर्मिति ये केवल चेतन वस्तु ही करेगी। तो वो जड़ वस्तु में तो कर नहीं सकती। और चेतन की बात सामने आई है कि मनुष्य भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं सुख और दुख से घिरा हुआ है। और जब वो अपने लिए बनाएगा तो वो दुख से क्यों युक्त करेगा। कोई अपने लिए घर बनाता है तो वो दुख के लिए नहीं बनाता। कोई कुछ भी बनाता है अपने लिए, वो सुख के लिए बनाता है। ये अलग बात है। संसार में उसका दुरुपयोग करके वो दुखी हो जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने लिए वो दुखदायी वस्तु का निर्माण कर सके। तो मनुष्य जो है सुख दुख से युक्त होता है, और वो अल्पज्य अल्प सामर्थ्य वाला होने से इतने बड़े ब्रह्मांड को नहीं बना सकता, और वो इस ब्रह्मांड का स्वामी भी नहीं है। ये बातें आपने पीछे समझ लिया। फिर कैसे पता लगा सके, तो उसके लिए ब्रह्मवादियों ने ध्यान योग को सहारा बनाया है। ध्यान योग में बैठ करके समझने का प्रयत्न किया, क्योंकि ध्यान योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अपनी सारी वृत्तियों को, सारी इच्छाओं को कुछ समय के लिए रोक करके, अपनी सारी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके अपने आप को एकाग्र करने का एक बहुत बड़ा साधन है। जिसमें पूर्ण एकाग्रता बन जाए तो व्यक्ति जो भी विचार करता है, जो भी सोचता है, जो भी संकल्प करता है, जो भी इच्छा प्रस्तुत करता है, जिसके लिए भी तपस्या करता है, वो सब पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ पूर्ण एकाग्रता होती है। तो ध्यान योग के माध्यम से उन्होंने अपश्यन देखा है। क्या देखा है उन्होंने, क्या अनुभव किया है, इस बात को 4 श्लोक में स्पष्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं, तम एक नेमिम त्रिवृतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभि अष्टकै षड्भि विश्वरूपैक पाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्तैक मोहम। ये उन्होंने ध्यान योग में देखा है। उन्होंने देखा है, अनुभव किया है। इस ब्रह्मांड को किस रूप में देखा है, ये वर्णन इस 4 श्लोक में किया जा रहा है। तम, उस ब्रह्मांड को उन्होंने किस रूप में देखा है, तम, उस ब्रह्मांड को एक नेमिम, एक नेमी के रूप में देखा उन्होंने। नेमी कहते परिधि। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, आप देखेंगे
आप किसी भी वस्तु को देखिएगा, सूक्ष्मता से माइक्रो होकर के देखो या विशाल दृष्टि से भी देखो, ये एक परिधि के रूप में दिखाई देगा, एक परिमंडलम। आप जब वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो एक परिधि के रूप में, परिधि समझते ना, एक परिधि के रूप में देखा है उन्होंने। एक नेमिम, नेमी कहते परिधि, जैसे पहिए को देखेंगे ना आप, वो गोल में होगा और वो जो गोलाई है उसकी, वो एक परिधि है। तो एक प्रकार से इस ब्रह्मांड को एक पहिए के रूप में, एक चक्र के रूप में देखा, और उस चक्र पर त्रिवृतम, 3 परतें हैं। उस चक्र पर जो है 3 परतें हैं। अब वो चक्र तो चक्र है, बहुत बड़ा चक्र होता है। और मान लीजिए जैसे बैलगाड़ी का हो या कोई भी बड़ी गाड़ियाँ होती, उसके जो चक्र होते हैं, जो पहले जो बनाए जाते थे तो लकड़ी के बनाते थे, और उस लकड़ी के चक्र पे उसके ऊपर एक लोहे की पट्टी होती थी, वो आप सब जानते हैं। अब ये चक्र है, तो चक्र के ऊपर तीव्रतम, 3, एक प्रकार से 3 लहर है, 3 पट्टियां उस चक्र के ऊपर है। फिर कहा षोडशांतम, षोडश कहते हैं 16 को, अंतम मतलब 16 छोरों वाले, छोर किनारे, यानी यूं मान लीजिए उसके, क्योंकि एक ही लकड़ी इतनी गोलाई पे नहीं हो सकती ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं एक प्रकार से, जिसके छोर जो है वो 16 प्रकार के हैं। षोडशांतम यानी 16 छोर वाला है वो चक्र। फिर कहा शतार्धारम, शत अर्ध अरम, इसको अलग अलग करेंगे ना आप, शत अर्ध अरम, शतार्धारम। इसमें शत कहते हैं 100 को और अर्ध कहते हैं आधे को। तो 100 में से आधा निकाल दो तो 50 बचेंगे, और अरम का मतलब है अरे। तो इस पहिए में मानो 50 अरे लगे हैं, और अरे भी आप समझते हैं। फिर कहा विंशति प्रत्यराभि, विंशति 20 जो है, विंशति कहते 20 को, और उसमें खपच्चे लगे हुए हैं, मतलब उसमें जिसको कहते हैं जोड़ बनाए रखने के लिए, एक एक अरे को जोड़ने के लिए बीच में कुछ लगाते, जिसको हिंदी में तो खपच्चे कहते हैं, बाकी आप जो समझ सकते समझ लीजिए। फिर कहा अष्टकई षड्भिः, षड्भिः अष्टकई, 6 अष्टक उसमें हैं, मतलब 6 अष्टकों से युक्त है। वो क्या है 6 अष्टक, वो समझ लेंगे हम बाद में। फिर कहा विश्वरूप एकपाशम, विश्वरूप एकपाशम, ये जो ब्रह्मांड है, संसार है, ये पूरा संसार जो है एकपाशम, ये पूरा का पूरा विश्व का जो स्वरूप है, ये एक पाशम, पाश कहते बंधन, तो एक बंधन से ये बंधा हुआ है। इसका बांध जो है, बंधन जो है वो एक ही है। त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्गों वाला है, अलग अलग 3 मार्ग है इसके। द्विनिमित्त, और 2 निमित्त है इसके, और एक मोहम, और एक मोह है इसमें। ऐसा ये चक्र है। तो ये तो शब्दार्थ हो गए। तम एक नेमिम त्रिवृतम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्यराभि अष्टकै षड्भि विश्वरूप एकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्त एक मोहम, ये है श्लोक। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर आपके पास में जो पुस्तक है जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो सत्यव्रत जी का यदि है, तो उसकी हिंदी आपको मैं आपके सामने रखता हूं, आप देख लीजिएगा, और जिसके पास वो पुस्तक नहीं है तो सुन लीजिएगा। उन्होंने ब्रह्म चक्र को देखा, उन्होंने का मतलब है ब्रह्मवादियों ने।
हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं, उन्होंने ब्रह्मचक्र को देखा, जैसा कि गीता में कहा है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ऐसा गीताकार ने कहा है। वह मानो सबको यंत्र पर चढ़ाकर घुमा रहा है। वह का मतलब है परमात्मा। वह परमात्मा जो है, मानो, मान लो, ऐसा मान लो, कल्पना कर रहे हैं कि सबको, सब मनुष्यों को यंत्र पर चढ़ाकर घुमा रहा है। मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं हिंदी की। वह यंत्र ब्रह्मचक्र है। वो जो यंत्र है वो ब्रह्मचक्र, चक्र का मतलब पहिया, ब्रह्म का वो चक्र है, जो यहाँ पर एक नेमिम के रूप में बोला जा रहा है। चक्र का अर्थ है पहिया। पहिए की परिधि को नेमी कहते हैं। वो जो पहिया है, उस पहिए की जो परिधि है, जो गोलाई में गोल का जो स्वरूप है, उसको नेमी कहते हैं, परिधि को। इस नेमी पर ही पहिया घूमता है। चक्र की एक ही नेमी होती है। चक्र की एक ही नेमी होती है। ब्रह्मचक्र की नेमी प्रकृति है। ब्रह्मचक्र की जो नेमी है, वो परिधि जो है, वो प्रकृति है। प्रकृति पर ही ब्रह्मचक्र चल रहा है। ये इन्होंने हिंदी में लिखा है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। पहिए पर लोहे का वृत्त अर्थात लपेट चढ़ा होता है। पहिए पर लोहे का वृत्त यानी अर्थात लपेट चढ़ा होता है। ब्रह्मचक्र पर सत्व रज तम के 3 वृत्त, 3 लपेटे चढ़ी हैं। अतः वह त्रिवृत्त है। त्रि का मतलब 3 होता है, वृत्त का मतलब लपेटे। 3 लपेटे उस परिधि के ऊपर चढ़े हैं। और वो कौन है 3 लपेटे? तो कहा सत्व रजतम है। पहिया गोल होता है, ठीक बात है। अतः किसी एक लकड़ी से तो बनता नहीं है, ठीक बात है। इतना बड़ा पहिया है और एक लकड़ी से ही वो गोलाई में गोल कैसे बन पाएगा? इसलिए 16 कुछ कुछ कुबड़ी लकड़ियों को एक दूसरे के साथ गांठने से गोलाकार बनता है। इसलिए षोडशांतम कहा यहाँ पर श्लोक में। तो 16 जो लकड़ियाँ जो है, कुछ कुछ कुबड़ी लकड़ियों को, मतलब कुछ कुछ कुबड़ी का मतलब थोड़ा मुड़ी मुड़ी सी लकड़ियों को, मुड़ी मुड़ी सी लकड़ियों को एक दूसरे के साथ गांठने से, एक दूसरे के साथ जोड़ने से गोलाकार वो पहिया के रूप में बनता है। ब्रह्मचक्र में इन 16 को विकार कहा है, 16 विकार कहा है। वो भी आगे बताएंगे। सांख्य कारिका में लिखा है, मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। षोडकस्तु विकारः, ये श्लोक है सांख्य कारिका का। तो वो क्या विकार है 16 वो बता रहे हैं। 16 हैं, ये 16 ब्रह्मचक्र के अंत हैं, जो षोडशांतम कहा है। वो सिरे हैं एक प्रकार से, 16 ये सिरे हैं। इनके आगे प्रकृति का विकार नहीं होता। इन 16 के आगे प्रकृति का विकार नहीं हो सकता। वो कौन है वो 16? कहा पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और मन, ये 16 विकार है। ब्रह्मचक्र के 16 सिरे हैं, टुकड़े हैं, जिनके जोड़ने से ब्रह्मचक्र बनता है। तो आप देखेंगे ये 16 तो जो तत्व बताए हैं, ये बिल्कुल सटीक इन्होंने बताया कि इनकी विकृति नहीं होती है, यानी ये बदल नहीं सकते, इनसे कुछ भी नहीं बन सकते। जैसे 5 महाभूत है, पंच महाभूतों से कोई नई वस्तु नहीं बनती है, अर्थात 5 महाभूतों को मिलाने पर तो बनती हैं, लेकिन एक एक भूत से कोई वस्तु नहीं बनती है, नई वस्तु। इसलिए इनको स्थूल भूत कहते हैं, पंच महाभूतों को। इनके आगे कोई नई वस्तु नहीं बनती है। फिर कहा 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों से कोई नई वस्तु नहीं बनती है।
5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से भी कोई वस्तु नहीं बनती है, और एक मन, इससे भी कोई वस्तु नहीं बनती है। अब थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं आपको कई बार सुनाया है, सत्व रज तम ये मूल है, इन तीनों को मिलाएंगे तो उसका नाम है प्रकृति। इस प्रकृति रूपी मूल तत्व से सबसे पहला बनता है बुद्धि, जिसको महतत्व कहते हैं। अब महतत्व अगली वस्तु का कारण बन रहा है, वो अहंकार का कारण बन जाता है, तो महतत्व से अहंकार बनता है। अब ये जो अहंकार नामक तत्व है, इस अहंकार से ये सारे 16 तत्व बनते हैं। एक प्रकार से आगे आप देखेंगे, अहंकार से मन बनता, अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, अहंकार से तन्मात्राएं, और अहंकार से मन। तो अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और एक है 5 महाभूत, ये अहंकार से बनते। फिर तन्मात्राएं, महाभूत नहीं तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और 5 तन्मात्राएं, ये 16 तत्व है। और जो तन्मात्राएं हैं 5, उन तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत बनते, जिनको पंचमाभूत कहते हैं। अब उन पंचमाभूतों के आगे कोई नया तत्व नहीं बनता, ये लास्ट एंड फाइनल है, इसके आगे कोई नई वस्तु नहीं बनती है। फिर ये जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये इन 5 महाभूतों को मिला मिला करके ये सब बने हुए। केवल पृथ्वी से कुछ नया तत्व नहीं बनता, केवल जल से कोई नया तत्व नहीं बनता, केवल अग्नि से नया तत्व नहीं बनता, केवल वायु से कोई नया तत्व नहीं बनता, केवल आकाश से कोई नया तत्व नहीं बनता। इसलिए पंचमहाभूतों को स्थूलभूत कहते हैं। तो ये इसलिए यहां पर बोला जा रहा है, इनके विकार नहीं होता, अर्थात इनके कार्य पदार्थ नहीं होते। ये 16 तत्व हैं। फिर आपके सामने एक बार पढ़ देता हूं। विकार 16 हैं, ये 16 ब्रह्मचक्र के अंत हैं, सिरे हैं, इनके आगे प्रकृति का विकार नहीं होता। इन 16 तत्वों में विकार अर्थात इनके कार्य पदार्थ नहीं बनते। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये 16 विकार ब्रह्मचक्र के 16 सिरे हैं, टुकड़े हैं, जिनके जोड़ से ब्रह्मचक्र बना है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा शतार्धारम, शत, अर्ध और अरम, यानी 100 के आधा, फिर वो जो आधा में जो 50 होते हैं उनको अरे कहा। तो पहिए के 50 अरे होते हैं। उस पहिए के, ये कौन सा पहिया है? ब्रह्मांड रूपी पहिया है यहाँ पर। तो पहिए के 50 अरे होते हैं। अरे वे लकड़ियां हैं जो चक्र को दृढ़ बनाने के लिए चक्र और नाभि में लगी होती हैं। अरे वो होते हैं, वो लकड़ियां हैं जो चक्र को दृढ़ बनाने के लिए चक्र और नाभि में लगी होती हैं। सांख्य कारिका में बुद्धि के 50 प्रकार के हैं। एषः प्रत्यय सर्गः विपर्यय शक्ति तुष्टि असिद्ध्या आख्याः गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। अर्थात गुणों के न्यूनाधिक, गुणों के न्यूनाधिक होने से प्रत्यय अर्थात बुद्धि के 50 भेद हैं। वे हैं विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 4, तथा इनके अवान्तर भेद। इनके अवान्तर भेदों का वर्णन करते हुए सांख्य कारिका ने कहा है, मतलब सांख्य कारिका कहती है, पंच विपर्य भेदा भवति अशक्तिश्च करणवैकल्यात् 28भेदाः तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। अर्थात इसी को खोला है, विपर्य के 5 भेद है। विपर्य कहते हैं मिथ्या ज्ञान को। तो ये मिथ्या ज्ञान जो है ये प्रकृति में विराजमान है। तो विपर्य के 5 भेद हैं अर्थात मिथ्या ज्ञान। अशक्ति के 28 भेद हैं और तुष्टि के 9 भेद हैं और सिद्धि के 8 भेद हैं। इस प्रकार बुद्धि के 50 भेद हुए हैं। ये 50 ही ब्रह्मचक्र के 50 अरे हैं। अब इनको समझाएंगे, मतलब ये जो विपर्य के 5 भेद हैं, अशक्ति के 28 हैं, तुष्टि के 9 हैं, सिद्धि के 8 हैं, इन सबको समझाएंगे। विपर्य के 5 भेद,
विपर्य के 5 भेद कौन से हैं? तो कहा विपर्य अर्थात अज्ञान। विपर्य का अर्थ होता है अज्ञान अथवा अविद्या। अविद्या के भेद सांख्य ने तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र ये 5 नाम कहे हैं। योग दर्शन में इन्हीं को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में बोला है और सांख्यकार ने इसको इस रूप में बोला है। किस रूप में? कि तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र ऐसे नाम सांख्यकार ने बोला है। तो ये 5 अविद्या के भेद हो गए। इनमें से तम के 8 हैं, फिर एक एक के अलग अलग भेद हैं, अवान्तर भेद। तो कह रहे हैं इनमें से तम के 8 हैं, मोह के 8 हैं, महामोह के 10 हैं, तामिश्र के 18 है और अंधतामिश्र के 18 भेद हैं। तो इनके इस तरह का भेद हो गए। 8 प्रकार का तम क्या है जी? तम के जो 8 भेद है वो क्या है? तो कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं। इन 8 को जो अनात्म है, आत्मा समझना 8 प्रकार का तम है। तम के जो 8 भेद बताए उन्होंने ये है मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्र। ये तम के भेद हैं। तो इन 8 को अनात्मा है, यानी ये आत्म तत्व नहीं है, ये जड़ है, पर इनको आत्मा समझ बैठता है व्यक्ति, यही तम कहलाता है सांख्य के आधार पर। फिर 8 प्रकार का मोह क्या है जी? तो 8 प्रकार का मोह को बता रहे हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, इन 8 सिद्धियों में रम जाना 8 प्रकार का मोह है। यद्यपि ये 8 सिद्धि हैं, लेकिन इन्हीं में रम जाना का मतलब है इन्हीं को सब कुछ मान बैठता है व्यक्ति। अब आप देखेंगे सिद्धि जो होती है वो आगे बढ़ने के लिए होती है। आप मेरी ओर देखिएगा। अब थोड़ा आपको थोड़ा हंसा देता हूँ मैं। थोड़ा गंभीर हो गए, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ पल्ले तो पढ़ नहीं रहा है, बोलते जा रहे बाबा जी ये क्या चीज़ है, ये इतने अलग अलग नाम और क्या क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको हंसा देता हूँ, देखिएगा। अब आप मेरी ओर देखिएगा। आपके चित्र तो कभी आते हैं, कभी सब बंद हो जाते हैं, कब पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। कभी कभी तो कई लोगों के वीडियो आ जाते हैं और फिर कभी कभी पूरे वीडियो सब बंद हो जाते हैं, केवल आपके नाम दिखता है वहाँ पर। तो अब देखिएगा, जब आदमी कोई सिद्धि को प्राप्त करता है ना, तो वो प्रदर्शन करने लगता, दिखाने में लगा रहता। बस उसका काम धंधा ही बन जाता, बस दिखाता रहता दुनिया को, और उसी में लगा रहता। उसके आगे जो बढ़ना चाहिए ना, उसको उन्नति करनी चाहिए, उसमें नहीं जाता। क्योंकि दिखाने में सब लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, मालाएं डालते हैं, पैसा मिलता है, आदर मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो उसको उस सिद्धि से वो संसार को पा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। वो जो सिद्धि उस व्यक्ति को मिली है, उस सिद्धि से वो संसार को पा रहा है, अर्थात मोटी भाषा में कहूँ भोगों को पा रहा है। भोगों में पड़ा हुआ है, वो भोग के चक्कर में लग गया। भाई सिद्धि इसलिए प्राप्त करनी होती है ताकि वो ईश्वर की ओर बढ़े, मुक्ति की ओर बढ़े, दुखों को छुड़ा दें, उस ओर बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो करता क्या है उस सिद्धि को? देखो जी मेरे को उड़ना आता है, देखो जी मैं अंतर्धान हो रहा हूँ, देखो जी मैं ये करता हूँ। अब सिद्धियाँ दिखा रहा है व्यक्ति को। अब उसी दिखाने से लोग वाह वाह करते हैं, मालाएं डालते हैं, उसको सिर पर बिठा देते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, उसको पूरी दुनिया में जो है ना उसको बड़ा ऐश्वर्य मिलने लगता है, तो उसमें बह जाता है व्यक्ति, फिर उसी में फंसा रहता है। यही बात कही जा रही है यहाँ पर कि वो उसी में रम जाता है, इन 8 सिद्धियों में रम करके इतिश्री कर देता है, वो आगे बढ़ता नहीं। ये भयंकर हानिकारक है, यही कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं 8 प्रकार का मोह क्या है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। योग में भी ये 8 प्रकार की सिद्धियां आई हैं, पर इन 8 सिद्धियों में वो रम जाता है और उसी में रम करके उसी में ही बह जाता है, इसलिए ये 8 प्रकार का मोह है उसके अंदर। 10 प्रकार का महामोह क्या है जी?
तो कहते हैं इस लोक में तथा परलोक में 10 इंद्रियों के 10 विषयों के भोग की उत्कट कामना 10 प्रकार का महामोह है। देखिए इस लोक में और परलोक में, इस लोक में भी वो इंद्रियों के पीछे पड़ा हुआ होता है और अगले जन्म में जाना चाहता है, इसलिए ताकि अगले स्वर्ग जाता है ना आदमी, अरे स्वर्ग में इधर देखिए स्वर्ग में दूध की नदियां होती है, ये अप्सराएं होती है, फलाना है वो है, मतलब उसको भोगना ही है। भगवान नजर नहीं आ रहा है उसको स्वर्ग में कौन नजर आ रहे हैं, उसको भोग नजर आ रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं इस लोक में तथा परलोक में 10 इंद्रियों के 10 विषयों के भोगों की उत्कट कामना है। इंद्रियां 10 हैं जी, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए हैं और कर्मेंद्रियों के वही विषय हो गए हैं। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, मतलब कर्मेंद्रियों के कर्म है, ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान है, और इन 10 इंद्रियों के जो भी विषय बन रहे हैं उन विषयों में लग करके बस डूब जाता आदमी। अब आप देखिएगा 2 प्रकार के लोग होते हैं, यूँ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार मैं बता रहा हूँ 2 प्रकार के। एक आदमी आप देखें सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक उसको फुर्सत ही नहीं है, कर्म ही कर्म करता जाता है, उसको फुर्सत नहीं है कर्म करने में। बहुत काम है जी, बहुत काम है, बहुत काम है, काम ही काम करता जाता बस। उसको ना परिवार दिखता है, ना समाज दिखता है, ना बच्चे दिखते हैं, ना उसको भगवान दिखता है। भगवान तो बहुत दूर की बात है, बस काम काम लगा रहता, समाज सेवी है पूरा जीवन लगा। उसको स्वास्थ्य भी नहीं दिखता, हाँ स्वास्थ्य भी नहीं दिखता है। इसलिए मैं अनेक बार कहा करता हूँ, प्राय बोलता रहता हूँ, जितने भी उपदेशक होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, जिनका काम जाके जनता में उपदेश करना, प्रवचन करना, उनको अक्सर मैं बोलता हूँ, देखो आप प्रवचन करते हो, उपदेश करते हो, अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रखोगे तो कैसे उपदेश कर पाओगे, कैसे प्रचार कर पाओगे? क्योंकि प्रचारक को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहना पड़ता है, क्योंकि वो कभी इस घाट का पानी पी रहा, कभी उस घाट का पानी पी रहा, कभी इस घर का कभी उस घर का, उसको माल ही माल मिलता है खाने को, इतना बढ़िया खाने को आप लोग देते हैं उसको। ऐसे कोई सूखी दाल रोटी तो देते नहीं आप। कोई भी आपके पास आएगा तो उसके बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से, बढ़िया आप नॉर्मल जो खाते उससे बढ़िया ही खिलाओगे उसको। तो जो आदमी को सब कुछ मिल रहा हो, तो अगर वो व्यायाम नहीं करेगा, प्राणायाम नहीं करेगा, शरीर को स्वस्थ नहीं रखेगा, तो प्रचार कैसे करेगा? तो ये उपदेशक लोग जो है पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, हमको व्यायाम करना चाहिए और हमको प्राणायाम करना चाहिए, हमको शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, ये भूल जाते हैं। नहीं जी, बहुत काम है, बस लगे रहते, घूमते रहते हैं। अब इतिहास में भी देख सकते हैं कि चाहे वो लेख राम हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े अच्छे काम किए। मैंने काम में दोष नहीं दिखा रहा हूँ, दोष दिखा रहा हूँ शरीर में। मेरे को अन्यथा नहीं मानना, मैं कोई किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल है, हम सब किसी न किसी में जो भूल करते हैं, उन भूलों को हम सबको मिल करके, समझ करके दूर करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे? क्या बिजनेस करोगे आप? किसके लिए करोगे? जिसको आप भोग नहीं सकते, जिसका सुख नहीं ले सकते, और ऐसा काम कर करके करोगे क्या उसका? तो यहाँ पर ये समझना है कि व्यक्ति जब सिद्धियों में लग जाता है तो उसको कोई उपलब्धि, कोई ऐसा कुछ अचीवमेंट मिल जाता है, बस उसको प्रदर्शित करने में ही उसका सारा जीवन चला जाता है, उसको आगे मेहनत करके आगे बढ़ना नहीं जानता। तो यही बात यहाँ पर कही है। अब आगे बढ़ते हैं। 18 प्रकार का तामिश्र सिद्धियों का हो गया, और ये जो महामोह के बारे में जो बताया था, इस लोक में और परलोक में इंद्रियों के विषयों का वो भोगने में लगा रहता है, तो इसलिए उसका ये सबसे बड़ा महामोह है। फिर 18 प्रकार का तामिश्र, ये क्या है? 18 प्रकार का तामिश्र नामक जो अज्ञान है, ये क्या है? तो कहते हैं इसी में कह रहे हैं 8 सिद्धियों तथा 10 इंद्रियों के जो विषयों के भोग हैं, वो प्राप्त न होने पर एक एक के लिए जो क्रोध उत्पन्न होता है वह 18 प्रकार का तामिश्र है। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। इनको
बहुत तसल्ली से बैठकर कि इस पर विचार करिए आप लोग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं 18 प्रकार का तामिस्त्र नामक अज्ञान क्या है। तो अभी जो 8 सिद्धियां बताई थी ऊपर और 10 इंद्रियों के जो विषयों का भोग बताया था, तो ये 8 और 10 18 हो गए ना। इन 18 को नहीं प्राप्त कर पाता आदमी। अब कैसे बताऊं मैं आपको, ये जो अनिमा सिद्धि है, सिद्धि मिल गए तो उसका प्रदर्शन में लगा हुआ है, और नहीं मिली सिद्धि तो गुस्सा आ रहा है उसको। आप देखेंगे ना, जब आदमी को उपलब्धि नहीं मिलता है इतना हताश होता है, इतना निराश होता है, इतना टूट जाता आदमी, पता नहीं क्या लगता है उसको। कि कई बार हम लोग समझाते, देखो आपने बहुत अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत अचीव किया है, क्यों परेशान होते हो। जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी आते हैं, वानप्रस्थी आते हैं, गृहस्थी भी आते हैं, देखो जी इतना समय हो गया अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ हुआ है। अब रोज 4 बजे उठ रहे हो, रोज उठते हो, ये अचीवमेंट नहीं है क्या? आप एक एक को समझ करके देखो, इतना हताश निराश क्यों हो रहे हो आप? जो आदमी कभी 4 बजे उठता है, कभी 5 बजे उठता है, कभी 6 बजे उठता है, कभी 8 बजे उठता है, जब उसकी मर्जी है, जैसा भी रहता है जीता है, संसार में लोग जीते हैं। लेकिन गुरुकुल में आ गए आप, आश्रम में आ गए आप, आश्रम के जीवन को जी रहे हो, तो रोज 4 बजे उठना, घंटी तो बजती है यहाँ पर। चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, हम व्यवस्था ऐसा कर देते हैं, एक भूल जाए तो दूसरा घंटी बजाएगा, दूसरा भूलेगा तो तीसरा बजाएगा, घंटी तो बजेगी। जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल में रोज आपको जाना पड़ता है, जब तक स्कूल होता है, स्कूलिंग होता है तो जाना ही पड़ता है। अब माँ को जो है ना, बुखार आया हो, जुकाम आया हो, सर्दी हो गई, कुछ भी हो, बच्चों को तैयार करना ही करना है, उनको खाना जो भी बनाना वो करना ही करना है। वो खुद नहीं कर सकती तो किसी को बुला करके करेंगी, लेकिन करेंगी जरूर, वो काम छूटेगा नहीं। तो जो नियमित काम हो रहा है, तो जो आदमी रोज 4 बजे उठता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है व्यक्ति का। रोज जो है संध्या कर रहा है, रोज हवन कर रहा है, आश्रम में बैठ के, गुरुकुल में बैठ करके समय पर खा रहा है, घंटी बजती है खाने के लिए भी, रोज एक ही समय पर घंटी बजती है, एक ही समय में जाता है। और घर पे रहे तो कभी 12 बजे खा रहा है, कभी 11 बजे खा रहा है, कभी 10 बजे खा रहा है, कभी 8 बजे ही खा रहा है, कभी 2 बजे खा रहा है, कभी 4 बजे खा रहा है। उसका कोई नियम धर्म कर्म कुछ है ही नहीं है। जिनका नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ, जिनका है तो वो तो महान लोग हैं, उनकी बात ही नहीं हो रही है। मतलब इतनी इतनी उपलब्धि है, इन छोटी छोटी उपलब्धियों को वो छोटी मान रहा है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप क्या समझते हो? तो 4 दिन गुरुकुल में आकर के एक शिविर करके आपको समाधि लग जाए, अब ये चाहते हैं? कौन सी उपलब्धि चाहिए आपको? भाई जैसा मेहनत कर रहे हो, जितना पुरुषार्थ आपका है उसी के मुताबिक ही तो उपलब्धि मिलेगी ना। आप उन उपलब्धियों को चाह रहे हो जिनको आपने उसके लिए मेहनत ही नहीं किया। बाकी जिनके लिए आपने मेहनत की वो बहुत सारी उपलब्धियां, ढेरों उपलब्धियां हैं, उनको तो देख नहीं रहे और हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो, हाय हाय कर रहे हो। ऐसा नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है, जब ये सिद्धियां नहीं मिलती व्यक्ति को, जो 8 सिद्धियों को जो मिलती हैं सिद्धियां, वो उनमें बह गया। और जिसको सिद्धि नहीं मिल रही है वो परेशान हो रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको पता नहीं क्या क्या चिड़चिड़ा हो रहा है, दिमाग खराब कर दिया, पता नहीं क्या क्या करता है व्यक्ति। सिद्धि के ना मिलने से बड़ा गुस्सा आता है आदमी। जैसे किसी ने बुलाया, बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, पति को बुलाया, जो संबंध है हमारे, 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार, सुन ही नहीं रहे वो, तो फिर आदमी को गुस्सा आ जाता है। जैसे आपको आता है गुस्सा, ऐसे इनको भी आता है जिसको सिद्धि नहीं मिल रही है। तो उसमें और आप में क्या अंतर है? मतलब साधु में और एक साधारण तो नहीं कह सकते आपको, मतलब गृहस्थी में और साधु में अंतर क्या होगा? एक साधु को सिद्धि नहीं मिल रही, उसको भी गुस्सा आ रहा है, और एक गृहस्थी को गुस्सा आ रहा है, इसलिए आ रहा है पत्नी नहीं मान रही है, मतलब नहीं बोल रही है, पति नहीं बोल रहा है, बेटा नहीं बोल रहा है, हाँ, बहू नहीं बोल रही है, सास नहीं बोल रही, तो भी उनको गुस्सा आ रहा है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल आश्रम का ही तो अंतर है ना, क्रियाएं तो सेम है। दोनों को गुस्सा आ रहा है, दोनों को लोभ आ रहा है,
दोनों को ईर्ष्या हो रही है, दोनों लड़ रहे हैं, तो अंतर क्या होगा? केवल कपड़े पहनने से बात थोड़ी बनेगी। मेहनत करना होगा, में पुरुषार्थ करना होगा, समझ लाना होगा, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करना होगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो कहा जा रहा है, तो ये 8 प्रकार की जो स्थितियां बताई है, ये जब आप व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो बहुत परेशान होकर के वो दुखी होता है। यही यहाँ पर तामिश्र है। फिर आगे बढ़ा है, अंधता मिश्र क्या है? 18 प्रकार का अंधता मिश्र क्या है जी? तो कहते हैं 8 सिद्धियों तथा 10 इंद्रियों के विषयों का आधा भोग मिले। वाह, क्या कह दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, यही 18 है, लेकिन ये 18 के 18 जब इनमें मिल तो रहा लेकिन आधा मिल गया उसको। तो कह रहे हैं 18 प्रकार का अंधता मिश्र क्या है? 8 सिद्धियों तथा 10 इंद्रियों के विषयों का आधा भोग मिले और विघ्न बाधाओं से या मृत्यु से बीच में ही ये भोग नष्ट होते नजर आने लगे, तब जो हाय हाय मचाता है वह अंधता मिश्र है। ये अच्छी बात कही है। ये 18 है, 8 सिद्धियां और 10 इंद्रियों के भोग। जब ये मिल तो रहे लेकिन आधे मिल रहे, जब आधा मिल जाता है तो उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है और उसने सोचा है कि इस बार जो है मेरा टारगेट है जी, इस बार इतना मेरे को प्राप्त करना है। हर आदमी टारगेट बनाता ही है, मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, ऐसा टारगेट बनाता। अब वो उस टारगेट के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग वो नहीं प्राप्त हुआ, फिर देखना उसकी हाय 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 में डूब गया, मैं बहुत परेशान होता है। और कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, कोई मन में परेशान होता है, कोई वाणी से परेशान होता है, कोई तीनों से परेशान होता है, शरीर से भी, वाणी से भी और मन से भी। तो मिला लेकिन आधा मिला, ये परेशानी है उसको। तो ऐसे ही ये फिर मिल तो रहे लेकिन विघ्न आ रहे, बीच में रुकावटें आ रही, बाधाएं आ रही है, आपत्तियां आ रही है, समस्याएं आ रही, तो भी आदमी सहन नहीं कर सकता। तब व्यक्ति बहुत झुंझलाता है, बहुत अपना आपा खो बैठता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये अंधता मिश्र कहलाते हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए जी, आगे बढ़ते हैं। अशक्ति के 28 भेद क्या है जी? ये जो 28 अशक्तियाँ बताए हैं, तो कह रहे हैं अशक्ति के 28 भेद क्या है? अशक्ति के 28 भेद कौन से हैं? 10 इंद्रियों में 10 प्रकार की शक्ति न रहे, यह तो इंद्रियों की अशक्ति हुई। ये जो 10 इंद्रियां हैं, इनकी अपनी अपनी शक्ति है। देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, बोलने की शक्ति, जो 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रिय मिलकर के जो 10 इंद्रियों की जो शक्तियां हैं अपनी अपनी, जब वो शक्ति नहीं रहती है, ये अशक्ति है। तो कहा है कि 10 इंद्रियों में 10 प्रकार की शक्ति ना रहे, ये तो इंद्रियों की अशक्ति है। इन 10 के अलावा 18 प्रकार की मन की अशक्ति हैं। केवल मन की 18 प्रकार की अशक्ति हैं। अभी हम 9 तुष्टियों का वर्णन करेंगे। जो 9 प्रकार की तुष्टि है ना, उसका वर्णन करेंगे अभी हम। ये कह रहे हैं ये तुष्टियां मन की शक्ति की सूचक हैं। 9 प्रकार से व्यक्ति तुष्टि को प्राप्त करता। तुष्टि का मतलब है संतोष। संतोष करता है ना व्यक्ति, अपने आप में संतोष करना एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन गलत ढंग से जब संतोष में आता है ना, उसको तुष्टि दोष कहते हैं उसको। ये सब आप सांख्य में अच्छी तरह विस्तार से समझेंगे, यहाँ मैं संक्षेप से समझा रहा हूँ मैं आपके सामने। तो कहते हैं अभी हम 9 तुष्टियों का वर्णन करेंगे। ये तुष्टियां मन की शक्ति की सूचक हैं। इनका ना होना, अर्थात ये तुष्टियों का ना होना, ये संतोष का ना होना, ये मन की अशक्ति है। इन 9 तुष्टियों की कमी को 2-2 प्रकार से देखा जा सकता है। ये 9 तुष्टियां हैं और 9 तुष्टियों का ना मिलना, फिर इन 9 तुष्टियों के एक के 2-2 भेद कर रहे हैं। तो 2-2 प्रकार के भेद से देखा जा सकता है, जिससे तुष्टि को
यानी कमी के 18 भेद हो जाते हैं। 10 प्रकार की इंद्रियों की अशक्ति और 18 प्रकार की अतुष्टि मिलकर 28 अशक्तियां हो जाती हैं। तुष्टि के संबंध में दो दो प्रकार यूं होते हैं। जो तुष्टि 9 प्रकार की तुष्टि है ना, उसके दो दो भेद क्या होते हैं? तो कहते हैं कोई व्यक्ति धन के बिना संतुष्ट है, कोई व्यक्ति धन के बिना संतुष्ट है, तो कोई धन मिलने पर संतुष्ट है। समझ रहे ना? कोई व्यक्ति धन के बिना संतुष्ट हो रहा है, धन नहीं है फिर भी संतुष्ट है, और कोई व्यक्ति धन के मिलने पर संतुष्ट हो रहा है, उसे छोड़ सकता है। जो धन के बिना संतुष्ट है उसमें अभावात्मक गुण है, मतलब धन नहीं है फिर भी संतुष्ट है, यानी धन का अभाव है। जो धन को छोड़ सकता है उसमें भावात्मक गुण है। धन मिल गया, मिलने के बाद छोड़ दिया। एक धन है ही नहीं है तो कोई बात नहीं, वो खुश है, कोई हाय हाय नहीं करता। वो आदमी आए मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है, परेशान नहीं होता, टेंशन में नहीं आता, तो ये अपने आप में एक अच्छी तुष्टि है, मतलब संतोष है उसका। और एक आदमी धन मिल गया फिर उसको छोड़ करके संतुष्ट हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है एक के अंदर धन के अभाव के कारण से तुष्टि है और एक के पास धन के भाव के कारण तुष्टि है। तो एक भावात्मक गुण है, एक अभावात्मक गुण है। इन दो प्रकार की तुष्टियों का ना होना मन की अशक्ति है। ये जो दो प्रकार की संतुष्टि है ना, एक धन ना होने पर भी संतुष्ट है व्यक्ति, और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन है और उसको त्याग कर दिया फिर संतुष्ट हो रहा है। ये दो स्थितियां हैं। तो इन दो स्थितियों को अब आप अपने ऊपर घटा सकते हैं या किसी के ऊपर, मेरे ऊपर भी घटा सकते हैं। मेरे में धन नहीं है, धन के ना होने पर संतुष्ट होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। और एक ऐसी स्थिति है मेरे पास धन आ गया लेकिन किसी ने छीन लिया तो भी परेशान हो रहा हूं। बात को समझने का प्रयत्न करना। छीन लिया मतलब डूब गया या कुछ भी हो गया। पैसा आ गया था, बहुत पैसा आ गया लेकिन डूब गया, गलत जगह लगा दिया, अथवा कोई छीन लिया या कुछ, या कोई उठा के ले गए चोर, या कोई कुछ भी हो गया। बैंक में रख दिया तो लॉकर में रख दिया तो बैंक की जल गया, या कुछ भी ऐसा हो गया था लेकिन वो मेरे से छूट गया तो भी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ये दुख है। पकड़ रहे मेरी बात को, समझने का प्रयत्न करना। तो इस तरह मन की जो 9 तुष्टियां हैं उनको दो दो भेद करेंगे तो 18 बन जाएंगे, ये समझाने का प्रयास किया। अब इसको समझा रहे हैं तुष्टि के 9 भेद क्या है जी। तुष्टि के 9 भेद कौन से हैं? कोई व्यक्ति सत्व ज्ञान के कारण संतुष्ट है, तत्व ज्ञान के, कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान के कारण संतुष्ट है, कोई वैराग्य के कारण, कोई रूढ़ि के कारण, कोई भाग्य के कारण, कोई अहिंसा के कारण, कोई सत्य के कारण, कोई अस्तेय के कारण, कोई ब्रह्मचर्य के कारण, कोई अपरिग्रह के कारण, जीवन का ध्येय बना लेने के कारण ये 9 तुष्टियां हैं। ये सब मन की तुष्टियां हैं जी। मतलब किसी को तत्वज्ञान हो गया, बहुत खुश है मन से, किसी को वैराग्य हो गया, वो भी खुश है। कोई रूढ़ि के कारण, रूढ़ि समझते हैं, रूढ़िवादी जिसको आप कहते हैं, रूढ़िवादी में आकर के कुछ भी कर देता है और उसी को अपना शान बनाता है, उसमें खुश है व्यक्ति। नहीं पकड़ में आ रहा है? उदाहरण दूं, राजस्थान में आज भी, राजस्थान में या और भी जगह पर छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते, बिल्कुल छोटे बच्चे, और रूढ़िवादी है, परंपरा ऐसी बना रखी है, रूढ़िवादी में जी रहा है, और जो चलने लग रहा है उसकी शादी कर रहे हैं, और उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, अपने शान में तुष्ट है, संतुष्ट है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये तुष्टि है। तो रूढ़ि में तुष्टि है कोई, और कोई भाग्य के कारण तुष्टि है, संतुष्ट है,
भाग्य का मतलब देखो जी, मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए मेरे को क्या करना है, ठीक है, मैं खुश हूँ, संतुष्ट है व्यक्ति, अपने भाग्य के कारण संतुष्ट है। कोई अहिंसा का पालन करते हुए संतुष्ट है, कोई सत्य का पालन करते हुए, कोई अस्तेय चोरी ना करके संतुष्ट है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके संतुष्ट है, कोई अपरिग्रह के कारण से संतुष्ट है। इस प्रकार से ये 9 तुष्टियां हैं। सिद्धि के 8 भेद। सिद्धि के 8 भेद कौन से हैं जी? जन्म सिद्धि, जन्म सिद्धि, इसकी चर्चा हमने की होगी। जन्म से व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है, यानी बचपन में ही पैदा हुआ तो उसको थोड़ा सा चलने भी, खड़ा भी नहीं हो रहा है, लेकिन ड्रम बढ़िया बना, जब बजाता, ड्रम बजा रहा आदमी, अभी 4-5 साल का होगा, बढ़िया गा रहा है, ये जन्म सिद्धि कहलाता है। तो ऐसे लोगों को किसी किसी को जन्म से सिद्धि प्राप्त हो जाती, इसको कहते हैं जन्म सिद्धि। शब्द सिद्धि, किसी को शब्द की सिद्धि होती है, बहुत दूर तक सुन लेता है व्यक्ति। हम कमरे में बैठे हैं और बाहर जो हैं कुछ कीड़े भी बोल रहे हैं तो भी सुन सकते हैं। किसी किसी की सुनने की शक्ति बहुत पावरफुल होती है, तो शब्द सिद्धि कहते हैं। किसी को शास्त्र सिद्धि है, शास्त्र में पारंगत होता है, कोई भी शास्त्र उसके पास ले जाइए, वो पटाख से उसका समाधान करता है, उसका अर्थ करता है, उसको समझता है, समझाता है, शास्त्र सिद्धि है उसको। किसी को आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि होती है, अध्यात्म का ज्ञान उसको होता है तो उसमें सिद्ध हो जाता है। किसी को आदि भौतिक ज्ञान में सिद्धि है, तो आध्यात्मिक ज्ञान में सिद्धि का मतलब है किसी को मन के बारे में सिद्धि मिल गई है, संस्कारों के बारे में सिद्धि मिल गई है, अंदर जो भी अपने शरीर के अंदर जो भी स्थितियां है ना, अपने इंद्रियों को समझ लेता है, मन को समझ लेता है, अहंकार को समझ लेता है, बुद्धि को समझ लेता है, ये सिद्धियां बहुत बड़ी सिद्धियां। और किसी को आदि भौतिक ज्ञान में सिद्धि है, किसी को फिजिक्स के बारे में, किसी को केमिस्ट्री के बारे में, किसी को वनस्पति के बारे में, किसी को खगोल के बारे में, ये तो भौतिक ज्ञान है, उसमें सिद्धियां मिलती हैं। किसी को आदि दैविक ज्ञान की सिद्धि होती, किसी को भूकंप के बारे में बहुत बड़ी सिद्धि है, किसी को तूफान के बारे में सिद्धि है, किसी को, ये आदि दैविक है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के आने से पहले उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ ये होने वाला, वहाँ होने वाला है, उसमें मेहनत किया हुआ होता है। जैसे आजकल के जो साइंटिस्ट होते हैं ना, हर कोई ऐसा नहीं होता, किसी किसी में सिद्धि प्राप्त होती है। किसी को सत्संग की सिद्धि है, आप जैसे लोगों में सत्संग की सिद्धि है, उसको बस सत्संग, उसको और कोई भाता ही नहीं है, बस उठता है व्यक्ति, जो भी खाना पीना जो दैनंदिन काम कर लेता है, बस वो टीवी के सामने बैठता, कभी उस संत का, कभी उस संत का, कभी उसका, कभी इसका, दिन भर प्रवचन ही प्रवचन सुनता हो, उसी में खुश है व्यक्ति। और नहीं तो मोबाइल में या कैसे भी, बस सिद्धि है। सत्संग की सिद्धि होना भी बहुत बड़ी बात है। तथा किसी को गुरु की सिद्धि है, गुरु की सिद्धि का मतलब सच्चा गुरु मिल गया, किसी को सही रास्ता दिखाने वाला मिल गया, उसको वो सिद्धि है। क्योंकि सही गुरु मिलता नहीं आदमी को, भटकाने वाले होते हैं, घुमाने वाले होते हैं, लूटने वाले होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे गुरु होते हैं, जो भी है, लेकिन किसी को सही रास्ता दिखाने वाला गुरु मिल गया, वो उसके लिए बहुत बड़ी सिद्धि है। तो इस प्रकार से ये 8 सिद्धियां यहाँ पर बताइए। आगे बढ़ते हैं जी। 5 विपर्य, 28 अशक्तियां, 9 तुष्टि तथा 8 सिद्धि मिलकर ब्रह्मचक्र के 50 अरे कहे गए हैं। ये सब के सब यहाँ गिनाए हैं। पहिए के 20 प्रत्यरे, छोटे छोटे अरे जो बीच में बताए ना, 50 अरे के बाद में जो 20 अरे बताए थे छोटे, जो अभी मैंने बोला था पीछे कि क्या शब्द बोला था, खपच्चे, तो ये 20 क्या है, तो ये कहते हैं ब्रह्मचक्र में 10 इंद्रियां और 10 उनके विषय, ये 20 प्रत्यरे हैं। ब्रह्मचक्र में 10 इंद्रियां और 10 जो है उनके विषय, ये दोनों को मिलाएंगे तो 20 हैं। यही तो जोड़ते हैं ना इन सबको, ये जोड़ने वाले हैं एक प्रकार से। ये इंद्रियां जो है और इनके जो विषय है, यही जो है अशक्तियों को, विपर्य को, तुष्टि को, सिद्धि है, इन सब को जोड़ने वाले यही है। इसलिए इनको 20 जो है छोटे अरे बताए। फिर
पहिए में 6 अष्टक होते हैं, ये बोला है 6 अष्टक। अष्टक का मतलब है 8-8, जिसमें 8-8 होते हैं। ब्रह्मचक्र में प्रकृति अष्टक, धातु अष्टक, सिद्धि अष्टक, मद अष्टक, अशुभ अष्टक, धर्म अष्टक, ये 6 अष्टक कहलाते हैं। 6 अष्टक बताए ना। अष्टक का मतलब 8, एक एक भाग में 8-8 विभाग होते हैं। तो एक प्रकृति अष्टक, धातु अष्टक, सिद्धि अष्टक, मद अष्टक, अशुभ अष्टक और धर्म अष्टक, ये 6 अष्टक हैं। अब प्रकृति अष्टक में 8 होनी चाहिए। वो क्या है प्रकृति अष्टक में? तो अहंकार, बुद्धि, मन तथा 5 तन्मात्राएं आ जाते हैं। ये प्रकृति अष्टक कहलाते हैं। अहंकार, बुद्धि, मन 3 और 5 तन्मात्राएं, ये प्रकृति अष्टक कहलाते हैं। तो प्रकृति अष्टक इसलिए इनको कहा ना, जैसे अहंकार से भी आगे बनता है, बुद्धि से भी बनता है, मन से तो नहीं बनता, इसलिए इसको प्रकृति क्यों बनाए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अहंकार, बुद्धि, मन 3 और 5 तन्मात्राएं, ये प्रकृति अष्टक कहलाते हैं। और धातु अष्टक में क्या है? त्वक, त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर मतलब खून, मेद, अस्थि और मज्जा, उसके बाद वीर्य, ये 8 धातु है। तो ये अष्ट धातु है, ये धातु अष्टक कहलाते हैं शरीर के अंदर। सिद्धि अष्टक में क्या है? तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्तु, वशित्तु, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और मद अष्टक में क्या है? तो कहते हैं तन्मद, धनमद, जनमद, बलमद, ज्ञानमद, बुद्धिमद, कुलमद, जाति मद, ये 8 मद हैं। कमाल की बात है। देखिए क्या बोला जा रहा है। तन मद, कोई शरीर को लेकर के बड़े मद का मतलब होता है अहंकार, गर्व अनुभव करता है अपने तन को लेकर के, बड़ा अपने आप को क्या मानता है, मैं बहुत गोरा हूँ या मैं बहुत पतला हूँ या मैं बहुत बलशाली, जो भी शरीर को लेकर के मद करने वाला। कोई धनमद, धन को लेकर के अहंकार करता है। कोई जनमद, मेरे पीछे बहुत सारी जनता है। किसी को बलमद, बल का मद होता है। किसी को ज्ञान का मद, मैं बहुत जानकार हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, उसको ज्ञान का मद होता है। किसी को बुद्धि, अपने मेरी शार्प बुद्धि है, उसको, किसी को बुद्धि का मद है। किसी को कुल का मद है, मैं इस कुल से हूँ, क्या समझते हैं, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ। अरे मतलब कोई ऐसा कुल, जो भी आजकल जैसे मैं जाट कुल का हूँ, मैं राजपूत कुल का हूँ, मैं फलाने कुल का हूँ, जैसे ऐसे बोलते हैं लोग, तो इस तरह का मद है। या कुल से यहाँ आप ऐसा ले सकते, खानदान, मैं ऐसे, कुल का मतलब खानदान ही होता है ना वैसे, तो मैं अमुक खानदान का हूँ, मैं अमुक खानदान का हूँ, वो अलग है। और जाति मद अलग है। जाति मद का मतलब अभी जो बोल रहा था उसको जाति मद में लेना चाहिए। जैसे जाट, मैं जाट हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वो हूँ। पता नहीं आज भी ये लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी, ये लड़ाइयाँ भगवान जाने या आप ही जाने, क्योंकि आप ही करते हैं इन सब चीज़ों को। क्यों जी, आप करते नहीं करते? सब, आप सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं मिलता मेरे को, मतलब कोई रेयर में मिलता, वो अलग बात है, नहीं तो फिर वो पता नहीं वो कौन सा ऐसा कीड़ा बैठ गया होगा मन के अंदर, वो छूटता ही नहीं है, वो घुमा फिरा करके वहीं जाता व्यक्ति। एक ऐसा है। तो ये जाति मद है व्यक्ति का। तो इस प्रकार से ये हो गए अशुभ अष्टक। अशुभ सोचना, अशुभ सुनना, अशुभ देखना, अशुभ बोलना, अशुभ स्पर्श करना, अशुभ कर्म करना और अशुभ कर्म कराना और अशुभ होने देना, अशुभ आ जाना, ये सब जो है ये अशुभ के साथ में 8 प्रकार के ये अशुभ हैं। और धर्म अष्टक में क्या है जी? देखिए, नित्य धर्म, नित्य धर्म मतलब जो रोज करने वाले, निमित्त धर्म जो कभी कभी करने वाले, देश धर्म अलग होते, देश के अलग अलग धर्म होते हैं, काल धर्म समय का अलग धर्म है, कुल धर्म अपने अपने खानदान का धर्म है, जातीय धर्म है अपने अपने जाति का धर्म है, और अपवाद धर्म है। आपद धर्म, अपवाद नहीं, आपद धर्म, आपत्ति काल में अलग धर्म होता है,
और एक अपवाद धर्म है। इस तरह का 8 धर्म कह दिया इन्होंने। ब्रह्मचक्र में ये 6 अष्टक हैं जो कि 8-8 का छक्का है। ये पहिया पाशों से बंधा होता है। तो इसमें कहा है ना, एक पाश है ना, तो एक पाश बोला है ना, तो पहिया जो है पहिया पाशों से बंधा होता है। ब्रह्मचक्र भी विश्व के रूप पाश से बंधा हुआ, विश्व रूप रूपी पाश से बंधा हुआ, यानी उसका एक ही पाश है, ये ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, ये ब्रह्मांड के स्वरूप को एक पाश बताया इन्होंने, और इसी से बंधा हुआ है। पहिया जो है आगे पीछे या इधर उधर इन 3 मार्गों का भेदन करता है। पहिया जो है 3 मार्गों में चलता है, बोला ना पीछे, वो 3 मार्ग बता रहे हैं यहाँ पर। ये पहिया 3 भागों में, 3 मार्गों में चलता है। ब्रह्मचक्र में भी 3 मार्ग हैं, एक उत्पत्ति का, एक स्थिति का, एक प्रलय का। इन तीनों मार्गों का भेदन करता है ये पहिया। कभी उत्पत्ति में रहता है ब्रह्मांड, कभी स्थिति में रहता है, और कभी प्रलय में रहता है। यह ब्रह्मांड चक्र जो है शुभ तथा अशुभ इन 2 निमित्तों से चल रहा है। पाप और पुण्य रूपी, शुभ अशुभ रूपी निमित्तों से ये ब्रह्मांड चल रहा है। परंतु असल में इस चक्र में निरंतर चलने का कारण केवल एक है। ये जो चक्र, ये जो निरंतर चल रहा है, इसका एक ही कारण है, वो क्या है? मोह, यानी अविद्या। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पर कही है जी। अब श्लोक पर आ जाइए। तम एक नेमिम त्रिवृत्तम षोडशांतम शतार्धारम विंशति प्रत्याराभि अष्टकै षड्भि विश्वरूप एकपाशम त्रिमार्ग भेदम द्विनिमित्त एकमोहम। तो तम इस ब्रह्मांड रूपी जो भी जगत है, इसको एक नेमिम, इसको एक नेमी के रूप में, एक परिधि के रूप में, इस पूरे ब्रह्मांड को एक गोलाई के रूप में योगियों ने देखा है। और त्रिवृत्तम, इस ब्रह्मांड के ऊपर 3 पट्टियां हैं। जैसे पहिए के ऊपर जैसे लोहा चढ़ा देते हैं बैलगाड़ी आदि के, ऐसे इसमें 3 परतें, 3 लपेटे चढ़े हुए हैं सत्वर स्तंभ के रूप में। षोडशांतम, 16 तत्व इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी पीछे गिनाए था, जो 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ठीक है, और एक मन, ये 16 हैं। और शतार्धारम, और 50 अरे लगे हुए हैं, और वो अरे बता दिया है यहाँ इन्होंने। फिर उसके बाद कहा विंशति प्रत्याराभि, विंशति जो है छोटे अरे, वो भी बता दिया। 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों के विषय। और षड अष्टकई, 6 जो है 8-8 के 6 इसमें अष्टक हैं, वो अभी बता दिया। और विश्वरूप पाशम, विश्वरूप एक पाशम, विश्व का स्वरूप ही एक प्रकार से बंधन है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जब आप देखोगे तो ये एक प्रकार से हमें बांध के रखता है ये ब्रह्मांड। क्योंकि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, यानी ये ब्रह्मांड ऐसा हमें आकर्षित करता है, बस इसके आकर्षण में हम चले जाते हैं। तो एक प्रकार से ब्रह्मांड रूपी जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, एक प्रकार से पाश की तरह एक हमको बांध के रखता है, इसलिए एक ही है ये। और त्रिमार्ग भेदम, 3 मार्ग है इसके, 3 भेद हैं इसके, एक उत्पत्ति का, एक स्थिति का, एक प्रलय का। और द्विनिमित्त, 2 निमित्तों से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पाप और पुण्य के ऊपर। और इन सब को बांधे रखने के लिए, इन सब के पीछे एकमात्र एक मोहम, बस एक ही मोह, अविद्या कारण है। जब तक अविद्या है तब तक ये ब्रह्मांड है आत्मा के लिए, और अविद्या समाप्त, आत्मा के लिए ब्रह्मांड भी समाप्त, अर्थात उसके लिए अब संसार नहीं है, उसके लिए मुक्ति है। ये इसका अभिप्राय है। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, इस पर आप अच्छी तरह सोचिए, विचार करिए, इसको बार बार पढ़िएगा, और फिर कोई बात समझ में ना आए तो पूछिएगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, समय भी पूरा हो गया आपका। किसी कुछ कहना तो नहीं है संक्षेप से? ओम का उच्चारण। ओ
सभी को नमस्ते। नमस्ते।